रिसेंटली हम नजफपुर गांव गए और वहाँ हमने इंटरेस्टिंग सीन देखा कि कैसे वहाँ पर WWF ने उनके एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिचार्ज वेल लगाए। साथ ही में हम वहाँ के लोकल से मिले और उनसे बातचीत की कि कैसे उनको इस इनिशिएटिव से पहले प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, वो किस तरह इनको रिजॉल्व करते थे और इस इनिशिएटिव के बाद उनको क्या फ़ायदा हुआ। इससे पहले गांव वालों को खुश्क मौसम में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि अक्सर बारिशें जब नहीं होती थी तो उनको पहाड़ क्रॉस करके दूसरी साइड पे दूसरी नहरों का रुख करना पड़ता था या बहुत दूर जाना पड़ता था। इसके अलावा जब बारिशें तेज़ होती थी तो उसमें भी फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती थी और बच्चों का स्कूल जो है वो भी इसी नहर के क्रॉस है, जिसकी वजह से बच्चों को अक्सर स्कूल जाने में बहुत मुश्किल होती थी। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो था वो ज़ेर ज़मीन पानी में कमी का था। पानी वाले ने बहुत आसान परेशानी है, आसान बहुत मुश्किल आती हैं, बहुत दूर दराज ऐसी जगहों से पानी आनी नहीं है। हमारे प्राइमरी स्कूल के अंदर जो छोटे बच्चे हैं ये 4-5 साल उनकी एज होती है, तो जिस वक्त इधर बारिशें होती थी ये पहाड़ों से बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा इधर से गुजरता, तो 1-2 दिन लगातार इधर पानी ज़्यादा तेज़ होता था और स्कूल में जो है ना बच्चों के आने में बहुत बड़ी मुश्किलात का बच्चों को सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला होता है और अक्सर बारिश वगैरह ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो एक फ्लड की सूरत अख्तियार कर लेती है। तो जब वो फ्लड की सूरत अख्तियार कर लेती है तो आगे जो ज़री ज़मीनें बनती हैं उनका कटाव करती है और बड़े लेवल पे जो मिट्टी जो है वो खानपुर डैम में चली जाती है और पानी तकरीबन बारिश का ज़ाया हो जाता है। जब WWF से हमने रब्ता किया और उन्हें हमने बताया जी कि हमारे गांव के ये मसाइल हैं और पानी की हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ख़ासकर गर्मियों में, तो इसके हल के लिए आप सर हमें कोई टेक्निकल ऐसे मंसूबे दें ताकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा भी हो और हमारे ये मसाइल भी कम हों। तो जब उनके इंजीनियर साहब आए हैं तो उन्होंने इस जगह को सिलेक्ट किया जी कि ये जगह जो है मुनासिब नज़र आती है, तो यहाँ पे हम ये रिचार्ज वेल बनाते हैं। हमारी तरफ से जो सपोर्ट थी वो हमने की और WWF के इंजीनियर साहबान ने या उनकी टीम जो थे उन्होंने जो कुछ अपने पेपर वर्क के हिसाब से जो कुछ करना था वो किया, तो ये एक बड़ा मंसूबा बन गया हमारे गांव के लिए। हमारा एक बुनियादी मकसद ये है कि इसमें कम्युनिटी हमारे साथ मिल के रहे, कि शुरू से लेके आखिर तक पहले अपने मसाइल को समझें, फिर उस इंटरवेंशन को ऑन करें और उसके साथ साथ फिर इंटरवेंशन की एग्जीक्यूशन में भी वो हमारे साथ रहें। तो रिचार्ज वेल में भी ऐसा ही हुआ कि कम्युनिटी ने हमें इन काइंड की सूरत में पत्थर मुहैया किए हैं और फिर हमारे साथ मिल के उन्होंने इस इंटरवेंशन को एग्जीक्यूट किया है और आखिर में ये भी है कि हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है कि जिसमें ये है कि ये लोग कम्युनिटी के लोग जब ये इंटरवेंशन बन गई है तो उसका ख्याल करें। अब WWF के लगाए गए रिचार्ज वेल्स देहातियों को नदी पार करने में किस तरह से आसानी फराहम करते हैं, हमने इन रिचार्ज वेल्स को देखा और ये समझने की कोशिश की कि ये किस तरह से काम करते हैं और पानी को अपने अंदर महफूज रखते हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट बन गया तो उससे ये फ़ायदा हुआ जी, सबसे पहले तो हमारा ट्यूबवेल जो हर साल डेड लेवल पे चला जाता था, हमारे गांव की ख्वातीन को दूर दराज से सर पे गड़े रख के पानी लाना पड़ता था, वो ख़त्म हो गया क्योंकि पानी का लेवल अप हो गया, रिचार्ज हो गया। वेल इंजेक्शन लाग देते ने ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना। ज़मीन के अंदर पानी माशाल्लाह बेहतर हो गया है और जो हमारे इलाका नजफपुर में ये जो ट्यूबवेल है, इस ट्यूबवेल में पानी की इंशाल्लाह अभी किसी किस्म की कोई कमी या किल्लत नहीं आई, हमें बहुत बड़ा फ़ायदा।